नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रिमितान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी वो एक रशियन हॉरर मूवी है जो कि है क्वीन ऑफ स्पिरिट्स थ्रू द लुकिंग ग्लास। दोस्तों, इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और आप उसे देख सकते हैं। ये मूवी रशिया के अर्बन लेजेंड पे बेस्ड है और इसकी IMDb रेटिंग 5 है। आई एम श्योर आपको ये मूवी बहुत पसंद आने वाली है, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, अभी भी आप में से बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इससे मेरी भी थोड़ी मदद होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी एक परिवार से शुरू होती है जहां हम छोटे बच्चे आर्तयुम, उसकी बहन ओलिया और उसकी माँ को देखते हैं। ये लोग कहीं जा रहे होते हैं और दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि आर्तयुम ओलिया का सगा भाई नहीं है, वो उसकी माँ के दूसरे पति से हुई संतान है। ये लोग कार में लड़ने लगते हैं और इनकी माँ इन्हें रोकती है। तभी सामने से एक ट्रक आ जाती है और इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी कार एक नदी में गिर जाती है जिसकी वजह से इनकी माँ की मौत हो जाती है। अब आर्तयुम और ओलिया का कोई नहीं था क्योंकि दूसरा पिता चाहता है कि ये लोग बोर्डिंग स्कूल जाएं। हम देखते हैं कि जब इनकी माँ का फ्यूनरल हो रहा होता है तो आर्तयुम को कॉफिन से उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है जो उससे मदद मांगती है ताकि उसका बेटा उसे बाहर निकाल सके। ये देख के आर्तयुम बेकाबू हो जाता है लेकिन उसकी बहन उसे रोकती है, जिसके बाद हम इन्हें एक बोर्डिंग स्कूल जाता देखते हैं और यहाँ हम इनके टीचर इगोर को देखते हैं जो इन्हें वहाँ की प्रिंसिपल से मिलवाते हैं। यहाँ पे हम उसी बोर्डिंग स्कूल के दो और बच्चों को देखते हैं जिनमें से एक है किरिल, जिसकी उसके पिता से नहीं बनती है और वो अपनी स्टेप मॉम से नफरत करता है, यहाँ तक कि इस वजह से वो अपने पिता से भी नहीं मिलना चाहता है। वहीं हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एलिसा और एलिसा अपने ही टीचर इगोर को पसंद करती है। एलिसा यहाँ आर्तयुम और ओलिया से मिलती है, जिसके बाद प्रिंसिपल इन्हें इनका रूम दिखाती हैं और स्कूल के सारे नियम समझाती हैं। स्कूल में ही एक जगह थी जहाँ जाना मना था, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, इसलिए प्रिंसिपल वहाँ जाने से मना करती हैं। वहीं पे एक शीशा लगा हुआ था जहाँ आर्तयुम को अपने पीछे एक औरत खड़ी हुई दिखती है, लेकिन जब वो पलट के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ प्रिंसिपल ओलिया को अपने भाई को अपने साथ रखने के लिए कहती है, लेकिन ओलिया को आर्तयुम पसंद नहीं था, इसलिए इगोर उसे दूसरे बच्चों के रूम में ले जाता है और ओलिया एलिसा के रूम में चली जाती है। एलिसा के रूम में हम उसकी एक और रूममेट को देखते हैं जिसका नाम सोनिया है, जिसका वजन ज्यादा है और अब ओलिया भी इन्हें एज ए रूममेट ज्वाइन करती है। अगले दिन हम सभी स्टूडेंट्स को हॉल में बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पे हम एक और लड़के को ड्राइंग बनाता हुआ देखते हैं और ये इन्हीं के ग्रुप का है जिसका नाम यूजिन है। यह एलिसा ओलिया को अपने ग्रुप में इंट्रोड्यूस करती है। किरिल की वजह से ओलिया को अनकंफर्टेबल लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसे इगोर मिलता है जो उसे बताता है कि उसका भाई लड़कों के कमरे में है, लेकिन इससे ओलिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी किरिल एलिसा से कहता है कि ओलिया इगोर को उससे चुराना चाहती है, जो बात एलिसा को पसंद नहीं आती। अब रात में आर्तयुम को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है और सामने का दरवाजा अपने आप खुलता है। वो जाके देखता है तो फर्श पे पानी पड़ा हुआ था और अब आर्तयुम उसे फॉलो करता है और इधर ओलिया भागने की फिराक में थी। वो दरवाजा खोल के जा रही होती है जब किरिल और यूजिन वहाँ आ जाते हैं और ये लोग रात में पार्टी करने लगते हैं। तब एलिसा बताती है कि अगर ओलिया चाहे तो वो सुबह जा सकती है क्योंकि वहाँ रोज एक ट्रक आता है जो उसे वहाँ से दूर ले जा सकता है। यहाँ पता चलता है कि किरिल और एलिसा यूजिन से ठीक से पेश नहीं आते। इधर आर्तयुम रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंचता है और जब वो प्लास्टिक हटा के देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। वो थोड़ा और अंदर जाता है जहाँ उसे एक दरवाजा नजर आता है जो कि बंद था और उसी के पीछे उसकी माँ खड़ी थी जो मदद के लिए पुकार रही थी। इधर आर्तयुम ओलिया को आके बताता है कि उनकी माँ जिंदा है। ओलिया उसे संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि वो चुप रहे और वो ओलिया का हाथ छोड़ के वापस रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ चला जाता है। तभी बाकी ग्रुप वाले भी वहाँ पहुँचते हैं और वो भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जाते हैं। ओलिया उसे समझाती है कि उनकी माँ मर चुकी है और आर्तयुम को ये नाटक बंद कर देना चाहिए। तब ये लोग दरवाजा खोल कर देखते हैं तो नीचे सीढ़ियाँ जा रही थी। जब ये लोग सीढ़ियों से उतरते हुए अंदर जाते हैं तो बेसमेंट में पहुँचते हैं जहाँ कई सारी टूटी हुई चीजें रखी थी और सामने एक बड़ा सा शीशा था जिसमें खून से एक दरवाजा और सीढ़ियां बनी हुई थी। यूजिन यहाँ बताता है कि ये क्वीन ऑफ स्पेड्स का निशान है।
जो कि एक रशियन लेजेंड है। लेकिन किरिल उससे ये सब बकवास बंद करने के लिए कहता है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, और मजाक में वो यूजिन से कहता है अगर क्वीन ऑफ स्पेड्स है तो बताओ क्या करना होगा। तब यूजिन बताता है कि क्वीन ऑफ स्पेड्स आपकी कोई भी एक विश पूरी करेगी। आपको उस शीशे के सामने कैंडल लेके क्वीन ऑफ स्पेड्स का नाम 3 बार बुलाना है, जिसके बाद आपको अपनी विश बतानी है, जिसके बाद क्वीन ऑफ स्पेड्स इनके बाल काट देगी और इसके बाद इनकी विश पूरी हो जाएगी। एंड एज यूजुअल बेवकूफ टीनेजर्स की तरह किरिल भी शीशे के सामने खड़ा होकर क्वीन ऑफ स्पेड्स को बुलाता है। उसके बाद वो सीरियसली अपनी विश कहता है और उसकी विश थी कि उसकी सौतेली माँ एक बुरी मौत मरे। जिसके बाद सोनिया अपनी विश बताती है और उसकी विश थी कि उसका फेस कभी भी मोटा ना हो। जिसके बाद एलिसा अपनी विश बताती है और वो कहती है कि वो चाहती है कि इगोर उसे उसी तरह किस करे जैसा कि वो इगोर को करना चाहती है। इसके बाद यूजिन अपनी विश मांगता है और वो चाहता है कि उसकी दादी माँ जो हॉस्पिटल में है वो एकदम ठीक हो जाए। ये लोग ओलिया से उसकी विश मांगने को कहते हैं, लेकिन उसे कोई विश नहीं मांगनी थी और वो वहाँ से चली जाती है। जाते हुए उसे प्लास्टिक के पीछे एक औरत खड़ी हुई नजर आती है, लेकिन जब वो देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी वहाँ स्कूल का गार्ड आता है और ओलिया को पकड़ लेता है। तभी किरिल वहाँ एक औरत की बनी पेंटिंग को उठाकर इन्हें डराता है और वहाँ पियानो पे रखी चीजें अपने आप गिरने लगती हैं, जिससे डर के मारे ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन आर्टायुम अभी भी वहीं था और अब आर्टायुम की विश मांगने की बारी थी और वो मांगता है कि उसकी माँ वापस आ जाए और हमेशा उसके साथ रहे। अगले दिन हम देखते हैं कि क्वीन ऑफ स्पेड्स ने किरिल के बाल काट दिए थे, यानी उसकी विश अब पहले पूरी होगी। और इधर आर्टायुम जब उठता है तो हम उसके हाथ में एक डॉल को देखते हैं और आर्टायुम एकदम गुमसुम बैठा हुआ था। जिसके बाद क्लास में किरिल को उसके पिता का फोन आता है, लेकिन किरिल उसे नहीं उठाता। तभी वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल आती हैं। ओलिया से पूछती हैं कि कल रात वो स्कूल में क्यों घूम रही थी, जिसपे ओलिया कहती है कि वो बस हवा खाने गई थी। क्योंकि ओलिया नई स्टूडेंट है इसलिए प्रिंसिपल इस बार उसे छोड़ देती है और ओलिया उसी ट्रक को देखती है जो रोज उस स्कूल में सामान लेकर आता है। और इगोर भी ओलिया को देख लेता है और वो समझ जाता है। जिसके बाद ओलिया ट्रक में बैठ के भागने वाली होती है, तभी इगोर उसे पकड़ लेता है और ओलिया से उसकी भाई की देखभाल करने के लिए कहता है, लेकिन ओलिया ऐसा नहीं करना चाहती थी। तभी इगोर उसे कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि कम से कम हर हफ्ते वो अपने भाई को पोस्ट कार्ड तो भेज दे। जिसके बाद ओलिया ट्रक में बैठ के चली जाती है। रास्ते में उसे अपना भाई आर्टायुम दिखता है जो कि नदी के पास खड़ा था। आर्टायुम को अपनी माँ नजर आती है जो उसे अपने पास बुला रही थी और आर्टायुम नदी के अंदर चला जाता है। ये देखकर उसकी बहन ओलिया उसे वापस आने के लिए कहती है। तभी ओलिया पानी में अपने भाई के पीछे क्वीन ऑफ स्पेड्स को खड़ा हुआ देखती है और क्वीन ऑफ स्पेड्स उसके भाई को एकदम से नदी के अंदर खींच लेती है। ओलिया अपने भाई को बचाने के लिए पानी के अंदर जाती है, जहां उसे वो औरत दिखती है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। तभी वहाँ इगोर आता है और वो आर्टायुम को बचा लेता है। लेकिन स्कूल में वापस आने के बाद प्रिंसिपल और इगोर को लगता है कि ओलिया अपने भाई को पानी में डुबा के मारने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती। वो बताती है कि उसने वहाँ एक औरत को देखा था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। अब वो आर्टायुम से सच बताने के लिए कहती है, लेकिन आर्टायुम कहता है कि उसने कोई औरत नहीं देखी और अब ओलिया अपने भाई से नहीं मिल सकती। इधर किरिल को अजीब सा एहसास होता है, लेकिन वो अंदर चला जाता है और अब अपने डैड को वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल में किरिल के पिता टूटे हुए दिख रहे थे क्योंकि उन्होंने गलती से अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया था। किरिल अपने डैड को रोकता है, लेकिन उसके डैड उसके सामने ही वीडियो कॉल पे खुद को गोली मार लेते हैं और उनके पीछे हम क्वीन ऑफ स्पेड्स को खड़ा हुआ देखते हैं। अपने पिता को मरता हुआ देखकर किरिल की हालत बिगड़ जाती है। ये लोग देखते हैं कि किरिल एकदम बेकाबू हो गया था और वो अपने पिता के पास जाना चाहता था, लेकिन इगोर उसे किसी तरह रोकता है। क्वीन ऑफ स्पेड्स ने किरिल की विश पूरी कर दी है, लेकिन एलिसा को ऐसा नहीं लगता। अब ओलिया अपने भाई से पूछती है कि आखिर उसने झूठ क्यों कहा कि उसे वो औरत नहीं दिखी थी, यानी क्वीन ऑफ स्पेड्स। तब उसका भाई बताता है कि उसने मना किया था कि वो किसी को न बताए और वो क्वीन ऑफ स्पेड्स की ड्राइंग बना रहा था। इसके बाद ओलिया को अपने भाई से बात करने के लिए मना कर दिया जाता है। अब यूजिन को कुछ पता लगता है और वो ओलिया को बताता है कि उस बोर्डिंग स्कूल की पहली ओनर थी काउंटलेस ओब्लेंस्काया, जिसने 1888 में एक अनाथ आश्रम खोला और 2 साल के अंदर 19 बच्चों को मार दिया। कुछ का मानना है कि उसने ये पैसों के लिए किया, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जब ओब्लेंस्काया एक बच्चे को सोते से उठा के ले गई और उसे एक रूम में ले जाकर डुबा के उसकी सोल को डेविल को ऑफर कर दिया,
ताकि डेविल उसके बच्चे को वापस लौटा दे। लेकिन उसे एक छोटी बच्ची ने देख लिया और लोगों को बता दिया और लोगों ने मिलकर उसके बाल और जुबान काट दी। माना जाता है कि उसने एक एक करके सारे बच्चों को चेम्बर में डुबा के मार दिया था, जिसके बाद ये खबर फैल गई कि वो डेविल वर्शिपर है। ओब्लेंस्किया ने अपनी आत्मा को शीशे में कैद करने के लिए उस पे अपने खून से एक निशान बना दिया था, जिसके बाद उसने वहाँ के लोगों को श्राप दिया और उसके कुछ समय बाद वहाँ के लोगों के सारे बच्चे मर गए। और वो बच्चे तब मरे जब वो उस शीशे के सामने आए। इन्हें उन बच्चों की फोटो में उनके पीछे क्वीन ऑफ स्पेड्स खड़ी दिखती है और काउंटलेस ओब्लेंस्काया को ही क्वीन ऑफ स्पेड्स कहा जाता है। तभी वहाँ प्रिंसिपल आती है और इन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। अब देर रात में किरिल वापस उस शीशे के सामने जाता है और क्वीन ऑफ स्पेड्स से उसके पिता को लौटाने के लिए कहता है, क्योंकि वो कभी भी अपने पिता को मारना नहीं चाहता था। तभी किरिल को शीशे में अपने पिता खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन असलियत में उसके पीछे कोई नहीं खड़ा था। वो रोते हुए अपने पिता से माफी मांगता है। तभी उसके पिता एकदम से उसका गला दबाने लगते हैं। तभी किरिल ऊपर हवा में उड़ जाता है और क्वीन ऑफ स्पेड्स की फोटो के पास जाके गिरता है और यही काउंटलेस ओब्लेंस्किया की फोटो थी। तभी सामने से क्वीन ऑफ स्पेड्स आती है और किरिल को खींच लिया जाता है, जिसके बाद स्कूल के सारे बच्चों को जंगल में भेजा जाता है ताकि वो किरिल को ढूंढ सके, जो अभी तक लापता था। हम देखते हैं कि सोनिया कुछ भी खा नहीं पा रही थी, उसे खाने में कीड़े नजर आ रहे थे और अब दूसरी विश सोनिया की पूरी होने वाली थी। ये सभी लोग जंगल में जाते हैं और ये लोग उसी जगह पहुंचते हैं जहां सालों पहले एक समर कैंप में और एक हिल रिजॉर्ट में 3 बच्चे गायब हो गए थे और 3 बच्चों को मार दिया गया था। तभी सोनिया को किरिल दिखता है और वो उसे फॉलो करते हुए एक जगह पहुंचती है जहां पानी में उसे क्वीन ऑफ स्पेड्स की छवि दिखती है, जो अब उसके पीछे खड़ी थी। और क्वीन ऑफ स्पेड्स एकदम से सोनिया पे हमला कर देती है। सोनिया भागते हुए बाहर आती है और सबको बताती है कि उसने एक औरत को वहाँ देखा है। एलिसा उसे अपने साथ ले जाती है। ओलिया और यूजिन वहाँ जाकर देखते हैं। ये वही जगह थी जहाँ 19 बच्चों की ग्रेव बनी थी जिन्हें ओब्लेंस्किया ने मारा था। इन्हें वहाँ ग्रेव पे पायरेट जैसी बनी एक छवि दिखती है। वो ओब्लेंस्किया के बेटे की ग्रेव थी। इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो अपने बेटे को कैसे मार सकती है। प्रिंसिपल यहाँ बताती है कि उसने अपने बेटे को नहीं मारा था, वो दूसरे बच्चों ने किया था। बच्चों ने ओब्लेंस्किया के बेटे की गुड़िया पानी में फेंक दी थी और वो जब अपनी गुड़िया को लेने गया तो वहीं डूब के मर गया। बाकी सारी कहानी जो ओब्लेंस्किया के बारे में अभी तक सुनी गई है वो सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानी है, क्योंकि वो उसकी जमीन को हड़पना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये रूमर फैला दिया। जिसके बाद प्रिंसिपल इन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। दरअसल जिस पायरेट की फोटो इन्होंने ग्रेव पे बनी हुई देखी थी वो वही गुड़िया थी जो ओब्लेंस्किया का बेटा लिए रहता था और यही गुड़िया अब आर्टियम के पास है। इधर क्लास में हम देखते हैं कि आर्टियम ने अपनी और अपनी माँ की ड्राइंग बनाई थी। दरअसल उसने क्वीन ऑफ स्पेड्स की और उसी डॉल की पेंटिंग बनाई थी। बाद वो अपने रूम में अकेले खड़े होके शीशे के सामने किसी से बातें कर रहा था। तभी उसकी बहन वहाँ आती है और आर्टियम बताता है कि वो अपनी माँ से बात कर रहा है। उसकी बहन उसे फिर से याद दिलाती है कि उनकी माँ मर चुकी है। ओलिया जब अपने भाई से वो गुड़िया लेने की कोशिश करती है तो शीशे में उसके भाई की परछाई चिल्ला के उसे कहती है कि वो इससे दूर रहे, क्योंकि ओलिया की माँ जो उसके भाई को दिखती हैं उनका मानना है कि ओलिया एक बुरी इंसान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनिया की हालत और भी खराब होती जा रही थी। उसको खाने में अजीब सी चीजें दिख रही थी और जब वो डर के मारे बाहर जाती है तो उसे क्वीन ऑफ स्पेड्स दिखती है और जब वो वापस कमरे में अंदर आती है तो अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलता है और सोनिया क्वीन ऑफ स्पेड्स को दिखाने के लिए चॉकलेट खाने लगती है। तभी सोनिया के मुंह से ब्लेड निकलने लगते हैं और उसके मुंह से बुरी तरह खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। यहाँ यूजिन बाकी के लोगों को बताता है कि दूसरी विश भी क्वीन ऑफ स्पेड्स ने पूरी कर दी। अब ओलिया और यूजिन सारी बात इगोर को बताते हैं और इन्हें शीशे के पास बनी सारी पेंटिंग्स को दिखाते हैं। तब इगोर बताता है कि ये जेकब की सीढ़ियाँ हैं जो कि हेवन में जाता है, लेकिन डेविल उसे हेल में ले जाता है। यहाँ ये भी पता चलता है कि ये लोग इस प्रोसेस को उल्टा कर सकते हैं, यानी इन्हें इच्छा को वापस लेना होगा। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि ओब्लेंस्किया ने वहाँ बच्चों को डुबा के मार दिया था, तो वहाँ पानी जरूर होना चाहिए। तभी इन्हें वहाँ लकड़ी हटाने में पानी का तालाब मिल जाता है और उसमें किरिल की लाश तैर रही थी। अब किरिल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ बच्चे सारी कहानी पुलिस को बताते हैं, लेकिन पुलिस को उस पर यकीन नहीं था और स्कूल को बंद कर दिया जाता है और बच्चों को उनके पेरेंट्स के पास वापस भेज दिया जाता है। सारे बच्चे एक एक करके अपने पेरेंट्स के साथ वापस जा रहे थे और एलिसा भी अपनी माँ का 2 घंटे से वेट कर रही थी, लेकिन उसकी माँ काम में इतनी बिजी थी कि वो एलिसा को लेने ही नहीं आती।
अब ओलिया अपने भाई के साथ वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन उसका भाई वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। वो इगोर का हाथ काट के वापस स्कूल में चला जाता है, जिसे ये सभी लोग ढूंढने के लिए वापस स्कूल में जाते हैं। लेकिन एलिसा कार में बैठ के इनका इंतजार करती है। अब यूजिन को नीचे आर्टायम खड़ा हुआ दिखता है और यूजिन के बाल कट जाते हैं, यानी कि अब बारी यूजिन की थी और क्वीन ऑफ स्पेड्स यूजिन को धक्का दे के नीचे गिरा देती है। इधर कार में एलिसा को इगोर देखता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। उसे कार के मिरर में क्वीन ऑफ स्पेड्स पीछे बैठे हुए दिखती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो कार में इगोर बैठा था, जो एकदम से उसका गला दबाने लगता है और उसे बुरी तरह किस करता है और एलिसा की मौत हो जाती है। इधर यूजिन की आंख दूसरी दुनिया में खुलती है, जहाँ उसे अपनी दादी दिखाई देती है, क्योंकि उनका मरने का समय आ गया है, जिसके बाद वो मर जाती हैं। लेकिन एकदम से ही वो यूजिन का गला दबाने लगती है। दरअसल वो उसकी दादी नहीं, क्वीन ऑफ स्पेड्स थी। इधर असल दुनिया में आर्टायम शीशे के पास खड़ा था और जब इगोर और ओलिया उसे बचाने जाते हैं और आर्टायम खून से वही निशान शीशे पे बनाता है, जिसके बाद ओलिया अपने भाई से विश वापस लेने को कहती है, लेकिन क्वीन ऑफ स्पेड्स ओलिया को रोक देती है। हम देखते हैं कि उसके भाई को शीशे में उसकी माँ दिख रही थी, लेकिन सामने क्वीन ऑफ स्पेड्स खड़ी थी, जो ओलिया का गला पकड़ के उसे हवा में उठा देती है और इगोर को एक तरफ फेंक देती है। ओलिया अपनी जगह से हिल नहीं पाती और क्वीन ऑफ स्पेड्स उसके भाई को लेकर तालाब में डुबा के मारने लगती है, लेकिन उसके भाई को तो क्वीन ऑफ स्पेड्स में अपनी माँ दिख रही थी, जिसके बाद सब कुछ रुक जाता है। ओलिया तालाब से अपने भाई को बाहर निकालती है। वो शीशे में देखती है कि क्वीन ऑफ स्पेड्स उसके भाई को लेकर जा रही थी। गुस्से में ओलिया उस शीशे को तोड़ने के लिए जाती है, तब यूजिन आके उसे रोकता है और कहता है कि वो अभी भी अपने भाई को बचा सकती है, क्योंकि शीशे के पार एक दूसरी ही दुनिया है जहाँ अभी उसका भाई जिंदा है। अब ये लोग दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढते हैं, जो कि था वो पानी का तालाब। अब ओलिया यूजिन से कहती है कि वो उसे पानी में डुबाए और 7 मिनट बाद बाहर निकाल ले, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ब्रेन 4 मिनट जीता है और ठंडे पानी में 7 से 8 मिनट तक जिंदा रह सकता है। अब यूजिन ओलिया को पानी में डुबाता है, जिसके बाद ओलिया शीशे के पार दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वो देखती है कि शीशे के पार असल दुनिया थी, लेकिन यूजिन असल दुनिया में शीशे के पार उसकी आवाज नहीं सुन सकता। अब ओलिया अपने भाई को दूसरी दुनिया में ढूंढना शुरू करती है। जब उसे दूसरी दुनिया में क्रिस, सोनिया और एलिसा मिलती है, वहाँ वो बच्चे भी थे जिन्हें ओब्लेंस्किया ने मार दिया था। वो सब यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। तब इगोर को होश आता है। दोस्तों, यूजिन सिर्फ अपनी दादी को बचाना चाहता था। उसे लगता था कि ओलिया अगर मिरर वर्ल्ड में गई तो उसकी दादी बच सकती है। इगोर यूजिन से अपनी विश वापस लेने के लिए कहता है और यूजिन अपनी विश वापस ले लेता है। उधर मिरर वर्ल्ड में ओलिया को अपनी माँ की कार देखती है और उसी कार में उसका भाई बैठा था। ओलिया अपने भाई को वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन उसका भाई अपनी माँ के साथ रहना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ उनकी माँ भी बैठी हुई थी, जो कहती है कि अब वो तीनों साथ हैं। हम देखते हैं कि कार में पानी भरने लगता है। ओलिया अपने भाई को बहुत समझाती है और कहती है कि जो उसे दिख रही है वो उसकी असली माँ नहीं है। उसका भाई कहता है कि उसकी बहन उसे पसंद नहीं करती, वो उसे प्यार नहीं करती। यहाँ ओलिया अपने भाई से माफी मांगती है और कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। तब उसका भाई भी उसे गले लगाता है और कहता है कि वो भी उसे बहुत प्यार करता है। फाइनली उसे समझ में आ गया कि ये दोनों ही एक दूसरे की फैमिली हैं। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और आर्टायम की जान बच जाती है और वो असली दुनिया में लौट आता है। लेकिन मिरर वर्ल्ड में क्वीन ऑफ स्पेड्स ओलिया को पकड़ लेती है, लेकिन ओलिया की अभी भी एक विश बाकी थी। इधर इगोर ओलिया को सीपीआर देता है और वो जाग जाती है। तब ओलिया इन लोगों से कहती है कि वो इस शीशे को जल्दी से तोड़ दें और यूजिन उस शीशे को तोड़ देता है। आर्टायम उस डॉल को उस पानी में ही फेंक के चला जाता है। ये लोग अब खुश थे कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया और ओलिया अब अपने भाई के साथ अलग घर में रह सकती है। ओलिया का भाई अब खुश था। वो अपनी बहन से पूछता है कि आखिर उसने क्वीन ऑफ स्पेड्स को हराया कैसे, क्योंकि उसकी विश बाकी थी और उसने क्या विश मांगी। तब उसकी बहन बताती है कि यही तो राज है। और यहाँ आता है असली ट्विस्ट, जब हम देखते हैं कि असली ओलिया अभी भी शीशे के पार कैद थी और जो उसके भाई के साथ ऐसा ओलिया बन के जा रही थी वो क्वीन ऑफ स्पेड्स थी, क्योंकि क्वीन ऑफ स्पेड्स ने धोखा देके उस शीशे को इन लोगों से तोड़वा दिया। इसलिए असली ओलिया अब हमेशा के लिए उस दुनिया में कैद रहेगी, जब तक वो उस दुनिया से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता नहीं ढूंढ लेती। और एज यूजुअल यूजिन की दादी मर जाएंगी।
तो दोस्तों आज का मेरा आपसे सवाल कि आपने मिरर से जुड़ा ऐसा कौन सा अर्बन लेजेंड या रिचुअल सुना है जो आपको बहुत फैसिनेटिंग लगता है। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन रशियन हॉरर मूवी क्वीन ऑफ स्पेड्स थ्रू द लुकिंग ग्लास को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और हाँ, शीशे के सामने खड़े होकर फन के लिए ऐसी कोई भी चीज मत करिएगा, क्योंकि आप इसमें मानते हो या ना मानते हो, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।